गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका मेरे इस चैनल अंग्रेजी अरीना पर हार्दिक स्वागत है। इन दिनों मैं बात कर रहा हूँ टेंसेस की और टेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगला यूसेज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे कि हम रियल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, ये आपके सामने। और इसका अगला यूसेज हम देखते हैं। इसका मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब मतलब एच वी, हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्शन वर्ब आई एम टॉकिंग ऑफ, प्लस आईएनजी। ये इसका कम से कम फॉर्मूला होता है। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी लग सकता है और एडवर्ब भी लग सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी लग सकता है, इस तरीके से। तो इसका पहला यूसेज है फॉर शोइंग ग्रेजुअल और कंटिन्यू, इंक्रीज और डिक्रीज। किसी भी चीज में निरंतर कंटिन्यूएशन में कोई काम होता हुआ, या तो कोई काम घट रहा है या कोई काम बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अपने एग्जाम्पल देखें। द पेशेंट्स हेल्थ इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, ये लिखा हुआ है। द पेशेंट्स हेल्थ इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। आप यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा है आपका सब्जेक्ट। यहां से लेकर के यहां तक आपका है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में है आपका ये हेल्पिंग वर्ब। ये आपका है एडवर्ब, और ये है आपके मेन वर्ब, जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट वर्ब। इम्प्रूव, इम्प्रूव, ये हो गई आपकी फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और प्लस आईएनजी। तो ये हो गया आपका इस तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्शन वर्ब है, प्लस आईएनजी, है ना। तो ये आप इसका फॉर्मूला देखिए और फॉर्मूले के हिसाब से ये चीज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी जो इंक्रीमेंट है, जो बढ़ बढ़ोतरी हो रही है, वो किस चीज की हो रही है? पेशेंट्स की जो हेल्थ है, मतलब पेशेंट्स हेल्थ, जो पेशेंट है, जो आपका मरीज है, उसकी जो हेल्थ है, उसकी सेहत में सुधार आ रहा है। कोई एक व्यक्ति बीमार है, अब उसकी सेहत में सुधार आ रहा है, तो लिखा हुआ है द पेशेंट्स हेल्थ इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। अब ये तो सुधार आ गया, यानी ये तो पॉजिटिव साइड हो गई। अगर हम यहाँ पर एक शब्द को बदल देते हैं, तो पेशेंट्स हेल्थ इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग की जगह हम क्या बोलते हैं? हम लिखते हैं डिक्लाइनिंग, है ना। मान लीजिए मैंने लिखता हूँ डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, डिक्लाइनिंग। अब डिक्लाइनिंग है तो भी इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, लगातार गिर रही है सेहत, यहाँ लगातार सेहत में सुधार हो रहा है। दोनों में ही आपको एक मोशन या इंक्रीमेंट दिख रहा है,
एक मोशन तो दिख रहा है नेगेटिव की तरफ, अगर हम डिक्लाइनिंग के साथ में इस सेंटेंस को यूज करते हैं, और एक मोशन दिख रहा है पॉजिटिव तरफ से अगर हम इम्प्रूविंग का सेंटेंस में यूज करते हैं। लेकिन दोनों ही केस में, चाहे आप डिक्लाइनिंग बोलें द पेशेंट्स हेल्थ इज ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग बोलें, चाहे आप बोलें द पेशेंट्स हेल्थ इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, दोनों ही केस में, दोनों ही सेंटेंस में आपको एक जो कॉमन चीज़ दिखाई देती है वो होती है कि उसमें कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो काम ना सिर्फ होता हुआ दिखाई दे रहा है बल्कि वो काम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे इम्प्रूविंग में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी सेहत की बात हो रही है, सेहत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी सेहत होती हुई दिखाई दे रही है, या सेहत घटती हुई दिखाई दे रही है, मतलब बुरी तरफ घटती हुई दिखाई दे रही है। तो दोनों केसेस में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो काम पॉजिटिव तरीके से चल रहा है, सकारात्मक तरीके से चल रहा है, दूसरी तरफ नकारात्मक तरीके से चल रहा है, लेकिन दोनों में ही मोशन है, आप ये देखें। उसी तरीके से अगर आप सेंटेंस देखें दूसरा, द नाइट इज गेटिंग डार्कर, द नाइट इज गेटिंग डार्कर, अब यहां पर इज गेटिंग डार्कर, यहां पर ये आ गया आपका एच वी, ये आ गया आपका एम वी, है ना। अब आप देखें ये एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब, फॉर्मूले के हिसाब से बिल्कुल सही जा रही है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, और ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर ये एक तरीके से एडजेक्टिव भी है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव के लिए जगह खाली है, ये मैंने आपको बताया हुआ एक शॉर्ट में। कॉम्प्लीमेंट कब होता है वो मैं उसका लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगा, अब देखिएगा उसको। द नाइट इज गेटिंग डार्कर, यहाँ पे पूरा सेंटेंस कंप्लीट है। यहाँ पर भी निरंतरता की बात हो रही है, यानी कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है। जो रात है वो अंधियारी होती जा रही है, यानी समय बढ़ता जा रहा है। 8 बजे की रात 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे और रात को 2:30-3 बजे, रात में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क आ जाता है। तो जब रात अंधियारी होती जा रही है या रात और ज़्यादा काली होती जा रही है, इसका मतलब कि समय बढ़ रहा है ना। द नाइट इज़ गेटिंग डार्कर, है ना। वैसे तो हम हमेशा इसी तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मैं द नाइट इज़ गेटिंग लाइटर लिख दूँ यहाँ पर, तो ये फिर होगा जैसे रात सुबह के 4 बजे, फिर सुबह के 5 बजे, फिर सुबह के 6 बजे, फिर सुबह के 7 बजे। अगर इस तरीके से मैं देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, द नाइट इज गेटिंग लाइटर। लेकिन जब मैं बोलता हूँ सुबह के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो क्या होगा, वो एक प्रोसेस में आ जाएगा, वो कॉन्टिन्यूटी में आएगा। द नाइट इज गेटिंग लाइटर, द नाइट इज गेटिंग डार्कर, यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है, डार्कर बढ़ती जा रही है, कालापन। यहाँ पर जो रात जो है घटती जा रही है, यानी सुबह की तरफ है, द नाइट इज गेटिंग लाइटर। यहाँ पर शाम से रात की बात हो रही है, द नाइट इज गेटिंग लाइटर, यहाँ अंधियारी रात से सुबह की तरफ आने की बात हो रही है, द नाइट इज गेटिंग लाइटर। ठीक है। यहाँ पर हम देखो ये भी चेंज कर सकते हैं, द इवनिंग इज गेटिंग, आगे कोई भी शब्द लिखा सकते हैं, है ना। द इवनिंग इज गेटिंग फेड, है ना। उस तरीके से हम अपनी बात को कहते हैं कंटिन्यू या डिक्रीज करने के लिए। सेंटेंस में ही हमें दिखता है उसका इंक्रीमेंट या उसका डिक्रीज जो होता है, उसका डिक्लाइन, दोनों तरीके से हमें सेंटेंस दिखता है। तो इस सेंटेंस में एक डायनामिक्स है, इसमें स्टेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। सेंटेंस के अंदर ही हमें एक मूवमेंट दिखाई देता है, एक मोमेंटम दिखाई देता है, और वो आता है कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूला है उसकी वजह से।
और ये सेंटेंसेस बनाने थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन जब आप एक बार यूज टू हो जाते हैं इन सब चीज़ों के, तो सेंटेंस यानी भाषा में इस तरह की चीज़ें ही आपको बढ़त दिलाती हैं। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में इसके और एक दो यूसेजेस के साथ में मैं फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे लिखने से ना हिचकिचाएं। कमेंट बॉक्स में मैं इंतज़ार करूँगा आपके उन सजेशंस का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।